नमोस्तु आचार्य श्री। अजय जैन मॉडल टाउन आपसे शंका कर रहे हैं। आचार्य श्री, हमारे पूर्वज अपशब्द कहने के लिए मना करते हैं, लेकिन हमारे प्राचीन आचार्यों ने अपने श्रेष्ठतम ग्रंथों में हम जैसे मनुष्यों को दुष्टात्मा, मूढ़ात्मा आदि कहकर संबोधित किया है। तो यह कहाँ तक उचित है, कृपया हमें बताएं। नमोस्तु आचार्य श्री। हमारे जो प्राचीन आचार्य हैं, शास्त्रों में जो भाषा लिखते हैं, वो जो भाषा लिखी है वो बहुत ही अच्छी भाषा है। हमारा देखने का नज़रिया जो है अच्छा होना चाहिए। देखिए, दुष्ट आत्मा, मूढ़ आत्मा किसको कहा है? जो उस रूप प्रवृत्त कर हो रहा है, हर किसी को नहीं कहा है। जिसकी प्रवृत्ति उस रूप हो रही है, जैसे जिसकी आत्मा बहिर है उसको बहिरात्मा कहा है, जिसकी आत्मा में अंतर है उसको अंतरात्मा कहा है, जिसकी आत्मा पवित्र है उसको परमात्मा कहा है। तो पर्याय ली है, जो जिस पर्याय में रम रहा है, जिस पर्याय में रह रहा है, अवस्था जैसी उसकी है, उस अवस्था को नाम तो देना पड़ेगा ना। तो उस अवस्था का नाम है। यद्यपि वह नाम भी आचार्य भवन ने अवस्था का दिया है, परमानेंट नहीं दिया है। और उन्होंने ये भी कहा है कि भैया तू ऐसा करता है तो तू मूढ़ आत्मा है, तुझे मूढ़ आत्मा नहीं, तुझे अंतरात्मा बनना है। तो समाधान भी तो दिया है कि तो ये नहीं है, ऐसा होना है, तेरा ऐसा बोलना हमें अच्छा नहीं लगता है। तो भगवान बन सकता है, परमात्मा हो सकता है, और जगत लोग तुझे मूढ़ आत्मा कहें, मिथ्या दृष्टि कहें, हमें अच्छा नहीं लगता है। तो वहाँ ये कहा है कि तू ऐसा करता तो मिथ्या दृष्टि है, तू मिथ्या दृष्टि नहीं, तू सम्यक दृष्टि बन जा, तू अच्छा इंसान बन जा, भगवान बन जा। और देखो, हमारे घर के जो बुजुर्ग लोग हैं, वो तो उनके यहाँ हित की भावना कहाँ है। उनको तो डांटने, फटकारना और अपने अहंकार की पुष्टि करना है, तो वो कुछ भी अपशब्द बोलते हैं। तो वो उनका जो अपशब्द बोलना है बिल्कुल बेकार है, बिल्कुल गलत है, और वो कहना भी नहीं चाहिए, गालियाँ आदि नहीं देना चाहिए। हमारे आचार्यों ने किसी जीव को गालियाँ नहीं दी हैं, किसी प्रकार के कोई अपशब्द नहीं किए हैं। बहुत ही करुणा भाव से कि तुझे कोई मूढ़ आत्मा कहता है तो मैं बहुत दुखी होता हूँ, तुझे कोई बहिरात्मा कहता है तो मैं बहुत दुखी होता हूँ, तो इस बहिरात्मा मूढ़ आत्मा को छोड़ भाई और तू अंतरात्मा बन। क्या तेरे पिता कभी ऐसे कहते हैं कि भाई तुझे शराबी कहते हैं तो मुझे दुखी होता हूँ? ऐसे कुछ नहीं, वो तो बस गालियाँ देना प्रारंभ कर, तू सवारी है, तू कबाड़ी है, तू ये है, तू वो है, और इस प्रकार के चिल्लाना चीखना प्रारंभ कर देंगे। कोई समझाता कहाँ है? तो इस प्रकार से हित की और कल्याण की, उद्धार की भावना हमारे आचार्यों में अंतरंग में छिपी हुई है, और उन्होंने जो शब्दों का उपयोग किया है वो शब्द हमारे जीवन को सुधारने के लिए किया है। नमोस्तु आचार्य श्री। प्रोफेसर विशव प्रसाद जैन लखनऊ आपसे शंका कर रहे हैं। आचार्य श्री, स्यादवाद, अनेकांतवाद और सप्तभंगवाद, आचार्य श्री इनका स्वरूप तो पता है, लेकिन अगर हम बच्चों को समझाते हैं या नवीन विद्वान को समझाते हैं तो समझाने में शास्त्रीय शैली थोड़ी कठिन पड़ती है। तो आप इन्हें उदाहरण रूप में बहुत ही सरल तरीके से बताने का कष्ट करें। नमोस्तु आचार्य श्री। अनेकांतवाद, स्यादवाद और सप्तभंगवाद जैन धर्म की ये रीढ़ है। जैसे शरीर में रीढ़ की हड्डी ना हो तो क्या है, वो आदमी चल फिर नहीं सकता है। ऐसे जैन धर्म की रीढ़ की हड्डी यदि कोई है तो ये सिद्धांत हैं जो अनादि हैं। लेकिन भगवान महावीर स्वामी ने इनको बहुत स्थान दिया और कहा कि समस्त विश्व की समस्या का समाधान और व्यक्ति के मन में जो भी समस्याएं चल रही हैं उनका समाधान यदि हो सकता है तो वह अनेकांतवाद, स्यादवाद और सप्तभंगवाद से हो सकता है। वैसे तो दो ही सिद्धांत हैं, अनेकांतवाद और स्यादवाद। अनेकांतवाद मतलब जो ज्ञान का विषय है, स्यादवाद जो वचनों का विषय है, ठीक है ना। अनेकांतवाद वस्तु में जो धर्म हैं वो अनंत हैं, पर उन अनंत धर्मों को एक साथ नहीं कहा जा सकता है, पर जाना जा सकता है। तो एक साथ सबको जानना और स्वीकार करना वो अनेकांतवाद धर्म होता है। और जब हम उसको बताते हैं, समझाते हैं, समझते हैं, तो उस समय हमें वचनों का सहारा लेना पड़ता है। तो हम उस वस्तु में से किसी एक वस्तु के माध्यम से सर्व वस्तु के जानने का जो प्रयास करते हैं वो स्यादवाद कहलाता है। स्यातवाद कथन वदनम वादहा,
जो वदनवादः मतलब कथन करने की जो शैली है कथनचित रूप से, वो स्याद्वाद कहलाती है। जो हम एक पक्ष का कथन करते हैं, बाकी पक्ष को गौण करते हैं। स्याद्वाद में ही सप्तभंगवाद होता है कि किसी भी प्रश्न का जो समाधान है हम वो 7 प्रकार से कर सकते हैं। 8वें प्रकार से नहीं कर सकते हैं, 9वें प्रकार से नहीं, 7 प्रकार से ही कर सकते हैं। अथवा कोई भी प्रश्न हम खड़ा करते हैं तो उस प्रश्न को भी हम 7 प्रकार से ही पूछ सकते हैं। तो 7 प्रकार से पूछना और 7 प्रकार से आंसर देना, ये सप्तभंगवाद कहलाता है। अब देखिए अनेकांतवाद आपने पूछा उदाहरण के तौर पर, तो देखिए एक हाथ में जैसे मान लो लड्डू रखा है, लड्डू, ये पूरा जो लड्डू है जो अखंड है, इसमें काजू है, किशमिश है, बादाम है, छुआरा है, गुड़ है, मिठास है, सब कुछ है। तो हम इसको अलग अलग कुछ नहीं कहेंगे, हम तो सिर्फ कहेंगे लड्डू। बस लड्डू इजिकल टू अनेकांतवाद, उसमें सब कुछ समाया है, वो अखंड है, प्रमाण है, अभेद है, अछेद है। ठीक है, तो वो लड्डू क्या हो गया, वो अनेकांतवाद। अब इस लड्डू को हमें किसी व्यक्ति को बताना है, इसके बारे में, इसकी क्वालिटी के बारे में इसकी जानकारी देना है, तो इसके लिए हमारे पास स्याद्वाद होगा। ये अनेकांतवाद और ये स्याद्वाद। तो इस लड्डू के लिए अब स्याद्वाद के पास क्या क्या एंगल हैं, क्या क्या कहे। अब वो स्याद्वाद वाला ये कह सकता है कि चूँकि ये गुड़ की मात्रा इसमें ज़्यादा है, तो वो क्या बोलेगा, गुड़ का लड्डू। यद्यपि उसमें बहुत सारे आइटम्स हैं, लेकिन उसकी दृष्टि मात्र गुड़ पर है अभी, तो उसने गुड़ का लड्डू कहा। वो ये भी कह सकता है कि मेवा का लड्डू, क्योंकि मेवे के आइटम बहुत सारे हैं, तो मेवा का लड्डू। स्याद्वाद ये भी कह सकता है ये जो है जैन का लड्डू, मतलब जैन के यहाँ से आया इसलिए जैन का लड्डू। वो ये भी कह सकता है ये बेटे का लड्डू, ये पापा का लड्डू, ये मम्मी का लड्डू, ये गोल लड्डू, ये छोटा लड्डू, ये बड़ा लड्डू। ठीक है, तो स्याद्वाद के पास कितने सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऑप्शन हैं इसको समझाने के लिए। जैसा जैसा श्रोता सामने आएगा वो वक्ता जो है उस लड्डू के बारे में कथन करेगा और बताएगा। तो ये स्याद्वाद। इसी प्रकार से आत्मा जो है अनेकांतवाद है, और आत्मा को समझाने के लिए स्याद्वाद का जो है सहारा लिया जाता है। ठीक है, और स्याद्वाद का ही एक अंग है सप्तभंगवाद, कि जो कथन किया जा रहा है उसको मैं स्याद प्रकार से स्याद अस्ति, स्याद नास्ति, स्याद अस्ति नास्ति अवक्तव्य, स्याद अस्ति अवक्तव्य, स्याद नास्ति अवक्तव्य, स्याद अस्ति नास्ति अवक्तव्य, इस प्रकार से 7 प्रकार से मैं क्वेश्चन खड़ा करके पूछ सकता हूँ। ठीक है, तो जैसे क्या बोलते कि कोई व्यक्ति पूछे आप कहाँ खड़े हो, दरवाजे के बीच में खड़ा है, तो कहाँ खड़े हो, तो वो कह सकता है स्याद अस्ति, मतलब मैं कथनचित अंदर खड़ा हूँ। कह सकता है कथनचित में बाहर खड़ा हूँ, कथनचित में अंदर भी खड़ा हूँ, बाहर भी खड़ा हूँ। अवक्तव्य मैं बता नहीं सकता मैं कहाँ खड़ा हूँ। स्याद अस्ति अवक्तव्य, कथनचित में अंदर खड़ा हूँ पर बोल नहीं सकता हूँ, कथनचित में बाहर खड़ा हूँ मैं पर बोल नहीं सकता हूँ, नास्ति अवक्तव्य। फिर अस्ति नास्ति अवक्तव्य, कथनचित में अंदर भी हूँ बाहर भी हूँ पर बोल नहीं सकता हूँ। तो इस प्रकार से 7 भंग बन जाते हैं। ऐसा ही समझना, विषय बहुत बड़ा है। अनेकांत, स्याद्वाद, सप्तभंगवाद, इनको समझने के लिए 1 महीने की पूरी क्लास होगी, तब समझ में आ पाएगा। फिर भी आपने शंका समाधान में पूछा तो हमने आपको संक्षेप में बताने का प्रयास किया। सभी को सादर जय जिनेंद्र। आप नित्य आगम धारा शंका समाधान पूज्य गुरुदेव के मुखारबिंद से सुन रहे हैं और अपनी शंकाओं का आगम के अनुसार समाधान पा रहे हैं। और पूज्य गुरुदेव की 6 डाला की पाठशाला भी आप आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से नित्य देख रहे हैं और घर बैठे स्वाध्याय कर रहे हैं। अगर आपको पाठशाला संबंधित कोई भी शंका आपके मन में उत्पन्न हो रही है तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर भेज सकते हैं और अन्य सभी शंकाएं हमें भेज सकते हैं और आपको उन शंकाओं का आगम के अनुसार समाधान प्राप्त होगा पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से और आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से। आप इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक भी बन सकते हैं और पूरे देश में अपना नाम प्रसारित करा सकते हैं। अगर आप इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक बनना चाहते हैं तो हमें नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। 1 महीने के लिए 11,000 रुपये की राशि के माध्यम से आप पुण्यार्जक बन सकते हैं और अपना नाम आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से पूरे विश्व में प्रसारित कर सकते हैं। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे